राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार द्विवेदी। मैं यहाँ एक लोकेशन हंटिंग के लिए आया था। मैंने महसूस किया कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्री करने के पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो स्कूल है पटौहा गानेपुर अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, और ऐसा प्राइमरी स्कूल मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि यहाँ अपने देश में सारे स्कूल अगर ऐसे हो जाएं तो बात ही कुछ हो। आप इस स्कूल के प्रांगण को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी सारे आम स्कूलों से ये स्कूल काफ़ी हटके है। और इस स्कूल को बनाने में यहाँ के जो पूरे स्टाफ, जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ने अपनी सैलरी से, ये बहुत मायने रखता है, अपनी सैलरी से कुछ अंश निकाल कर और इस विद्यालय के विकास में उन लोगों ने योगदान दिया है। बहुत अच्छी दशा नहीं है हमारे देश में प्राइमरी स्कूलों की। और बाकी छोटू इधर आना बेटा। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास 3rd में पढ़ती हो। अच्छा, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे बेटा? निमला जूनियर हाई स्कूल में। अच्छा, ओके। वहाँ क्या पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी? यहाँ पे सब कुछ अच्छे से? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बड़े होके क्या बनना चाहती हो? साइंटिस्ट बनना चाहती हो? साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटा? चलिए, आपको मिलवाते हैं इस स्कूल के हेडमास्टर रूपचंद विश्वकर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं संदीप कुमार द्विवेदी। ऐसे ही मैं यहाँ पे आ रहा था, एक लोकेशन हंटिंग फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, उसके लिए लोकेशन हंटिंग मुझे करनी थी। तो लोकेशन देखते देखते आपके विद्यालय पर मेरी नज़र पड़ी। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, और मुझे देख के लगा ही नहीं कि ये प्राइमरी स्कूल है। मैंने आस पड़ोस से मैंने पता किया तो मुझे लोगों ने बताया कि ये तो प्राइमरी स्कूल है। मैं तो इंग्लिश मीडियम को स्कूल समझ रहा था। तो ये सब आप लोगों ने कैसे किया? अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं बता रहा हूँ। मेरी पोस्टिंग जो हुई थी वो पहले अमेठी गौरीगंज में हुई थी जी। और वहाँ से आने के बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुआ जी। और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुआ 17 जुलाई को। जी। 17 जुलाई 13 को जी। 17 जुलाई 13 को जब मैं यहाँ आया ज़िले पे, और ज़िले के आने के बाद जब विद्यालय का आवंटन हुआ तो मैंने प्राथमिक विद्यालय पटौहा गानेपुर लिया जी। और मुझे लगा कि विद्यालय प्लस मेरा जो ज़िला है वो काफ़ी संपन्न ज़िला है जी, जिसको विकासशील के रूप में आप देख सकते हैं जी। लेकिन जब मैं विद्यालय पहुंचा यहाँ तो यहाँ ना तो बिल्डिंग ना तो बच्चे जी। स्टाफ के अनुसार बच्चे यहाँ बिल्कुल नहीं थे। यही 30, 40, 50 बच्चे पर डे यहाँ आते थे, संख्या 100 के आसपास थी, लेकिन बैठने की सारी व्यवस्था जर्जर थी। उसके बाद मेरा स्टाफ बढ़ता गया। मेरे स्टाफ में मेरे आने के बाद श्री लालधारी यादव का आगमन हुआ। कुछ दिन हम लोग ऐसे चलाए
फिर हम लोगों ने सोचा कुछ विकास किया जाए। जी। कारण ये है कि जब मैं गार्जियन के पास जाता था गांव में, तो लोग जैसे बेवकूफ़ समझते थे गांव वाले कि ये प्राइमरी वाले हैं, क्या पढ़ाएंगे। जैसे कि मुझे बाहरी सूत्रों से पता चला कि आपने सबने मिलकर ऐसा आप लोगों को महसूस हुआ कि लालधारी यादव जी के आने से आप लोगों को थोड़ा बल मिला। हम आपको वही बताने जा रहे हैं। जी। जब मैं गांव से एक बार लौटा, जी। मैं आपको सही से बताता हूँ, जब गांव से लौटा जी। तो मैं लगा कि अब विद्यालय चल नहीं पाएगा। कारण ये है कि इसकी रूपरेखा पहले वाले मास्टर साहब इतनी खराब कर चुके थे जी। कि जब मैं गाँव में जाता था तो लोग मुझे लाइक ही नहीं करते थे। जी। और स्टाफ मेरा इतना अच्छा पढ़ाने वाला हर चीज़ था, जो गाँव पूछते थे गार्जियन से कि भाई अपने बच्चों का नाम हमारे यहाँ डालिए। बच्चे कहते हैं मास्टर साहब विद्यालय तो आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन नाम हमने वहाँ डाल दिया है। फिर हमने सोचा कि भाई कुछ विकास किया जाए। विकास के तौर पे हमारा स्टाफ इतना अच्छा था कि अब आपसे क्या बताएं, उसी स्टाफ की वजह से ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे जी, एकदम जर्जर हो चुकी थी। जर्जर होने के बावजूद तो हमारे मास्टर साहब ने कहा कि मास्टर साहब कुछ करें। तो हमने कहा बताइए क्या किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि भाई पूरे स्टाफ का इसमें सहयोग ले लिया जाए। पूरे स्टाफ की बात की गई जी। जब पूरे स्टाफ ने सहमति अपनी दे दी कि ये हुआ कि ये बिल्डिंग को गिराया जाए, तो उस समय हमारे SDI साहब का सहयोग मिला और बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर मिल गया हमको। फिर हमने प्रधान जी से मिला, प्रधान जी कोई सहयोग नहीं दिए। तो हमारे मास्टर साहब ने कहा मास्टर साहब आप ये गिरवा करके और एक कमरा बनवा दीजिए, सारी पेंडिंगों का काम हम कर देते हैं। हमने कहा भाई ठीक है। इसको हमने गिरवाया और ये पीछे जो आप देख रहे हैं जी, इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया जी। फिर ये हुआ कि कुछ नया कर दिया जाए। पेंटिंग होने के बाद हुआ कुछ नया कर दिया जाए। तो हम लोगों ने अपने आपसी सहयोग से जो है डेस्क बेंच की व्यवस्था की और घंटावाइज पढ़ाई यहाँ शुरू कर दी। ये सब देखने के बाद कुछ गार्जियन यहाँ उत्सुक हुए और 2 प्रोग्राम हमने किया यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त का। एक सेकंड आपको रुकना चाहूँगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि अपने देश में 99% प्राइमरी स्कूलों में घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे ही ढर्रा चलता रहता है और तो आए गए, जो मन में आया, जब समझ में आया कोई भी पुस्तक निकालिए, कोई भी किताब निकाली और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे घंटे के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से पढ़ाने का जो कार्यक्रम यहाँ से स्टार्ट हुआ। कुछ ये सब करने में, पूरे इसको सजाने में, स्कूल को सजाने में क्या क्या बाधाएं आई? बाधाएं तो देखिए हम बता दें आपसे, कोई भी काम आप नया करेंगे जी, उसमें बाधाएं आनी स्वाभाविक है। पहली चीज़ है कुछ गांव जो विद्यालय मेरा था, गांव वाले बिल्कुल लाइक ही नहीं करते थे और सही बताया था इसका नाम गन्नौरिया विद्यालय हुआ करता था। अच्छा। हकीकत बता दूँ आपको, इसका नाम गन्नौरिया विद्यालय। बच्चे कहते थे कहाँ मतलब? गन्नौरिया मतलब जहाँ गंदगी होती है। अच्छा अच्छा। इसका नाम जो है गन्नौरिया विद्यालय के नाम से जाना जाता था। और जब यहाँ की साफ सफाई हर चीज़ ओके हुआ और बच्चों ने और गार्जियन यहाँ के उत्सुक हुए और सही बता दें आज की दशा ये है कि अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो गांव वाले पूछते हैं मास्टर साहब इसमें कोई सहयोग तो नहीं चाहिए आपको। ये हकीकत अभी हमारे गांव के पांडे जी आए थे, वो SDI साहब को मतलब पिछले 26 जनवरी को BSA साहब और SDI साहब आए थे। उन्होंने हमें इस विद्यालय को बाउंड्री, ये बगल में जो खंडार पड़ा इसकी बिल्डिंग प्लस एक अतिरिक्त कक्ष उन्होंने अपनी तरफ से विद्यालय को दिया था जी, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं लगा उसके लिए। और जो गांव के लोग आए थे उन्होंने भी BSA साहब से पूछा था कि सर हमारे अध्यापक इतने एक्टिव यहाँ के हैं कि ये स्वयं के लिए अपना मतलब सारे संसाधन अपनी जेब से किए हैं, तो आप सब भी कुछ करिए। इस पर हमारे BSA साहब ने अपना मतलब दिया था कि हम इसके लिए जो अपना सारी पावर तो देंगे, लेकिन शासन से मिलने के बाद यही सब चल रहा है। और आज समाज में इसका इतना बेनिफिट मिला है कि समाज के लोग अगर हम एक बार कह देते हैं 10 लोगों को आने के लिए 20 लोग आते हैं जी। हाँ, अभी भी SMC का हमारा गठन जो हुआ था उसमें कम से कम 70 की संख्या आई थी यहाँ। और ये हकीकत है, कोई वो नहीं है कि मतलब हम कुछ से झूठ बोल रहे हैं जी। सारा व्हाट्सएप पे दौड़ा। समाज के लिए कोई संदेश अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं, शासन प्रशासन और सरकार के लिए कोई संदेश? शासन प्रशासन के लिए हमारा यही संदेश है कि जो जिसका कार्य है, जैसे हमारे जो अधिकारियों का काम हो अपने कार्य का निर्वहन अगर सच्चाई से करें
अध्यापक का काम जो है वो सच्चाई से अगर करे तो हमारे देश का इतना विकास हो जाएगा। और हम कहते हैं जितना हमको सैलरी मिलती है अगर उसका कुछ अंश हम अपने विभाग को या अपने समाज के लिए कुछ दान कर दें तो हमारा समाज अपने आप सुधर जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। स्कूल तो आपने बहुत देखे होंगे, इंग्लिश मीडियम, प्राइमरी स्कूल, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूलों की। प्राइमरी स्कूलों की जो दशा है आप लोगों से अछूती नहीं। जैसा भी है, यहाँ आने के बाद मैंने जो पाया, जो मैंने देखा, मुझे लगा कि इस पर कुछ हम बना सकते हैं, कुछ हम इस पर दिखा सकते हैं समाज को, प्रशासन को, शासन को। आपको देखने से लगेगा नहीं कि ये प्राइमरी स्कूल है। यहाँ के हेडमास्टर श्री रूपचंद विश्वकर्मा जी, सहायक अध्यापक श्री लालधारी यादव जी के साथ तमाम जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। और एक खास बात ये भी है कि अपनी सैलरी से, एक सोचने वाली बात है, अपनी सैलरी से इन लोगों ने जो भी विद्यालय में विकास हुआ पूरा योगदान इन लोगों ने दिया। इसी के साथ बातों का लंबा ना खींचते हुए हम आपको मिलवाते हैं इसी स्कूल की अध्यापिका श्रीमती सीमा त्रिपाठी। मैं सीमा त्रिपाठी प्राथमिक विद्यालय मंगानेपुर में 2011 से हम पढ़ा रही हूँ। हम लोगों ने शुरू से ही अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, लेकिन जब से लालधारी सर इस विद्यालय में आए हैं हम लोगों को और उत्साह मिल गया है। ऐसा कि बच्चों को मतलब अपने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, बीच बीच में हम लोगों को भी प्रेरित करते रहते हैं। क्या ज़रूरत थी आप लोगों को ये सब करने की? आम तरह के स्कूलों में, अमूमन स्कूल में देखा जाता है कि आराम से टीचर लोग सैलरी पाते हैं और बस बच्चे पढ़े ना पढ़े उन लोगों के मतलब ही रहता है। आप लोगों को कैसी क्या, आप लोगों को कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को, और आप लोगों के दिमाग में बात कहाँ से आई, कैसे कर सकते हैं? आप लोग भी सैलरी पा के आराम से रह सकते थे? हाँ, हम लोग भी रह सकते थे। सरकार हम लोगों की सैलरी देती है और सब लोग कहते भी हैं कि हाँ प्राइमरी के टीचर फ्री में सैलरी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, इसलिए मतलब प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ चलो क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए इस स्कूल में कि बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में भाग के जा रहे हैं हमारे ही विद्यालय में क्यों ना आए। जब से हमारे विद्यालय में लालधारी सर आए हुए हैं तब से मतलब इन्होंने एक नई तकनीक की वजह से मतलब एक नया प्रचार प्रसार करने लगे कि ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, जिससे बच्चे हमारे विद्यालय में आए, प्राइवेट स्कूलों में ना जा करके। तब इन्होंने मतलब अपनी पूरी मेहनत और लगन से, अपने तन मन धन से जो है जुटे हुए हैं। और सुनने में सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है आप लोगों की, बावजूद इसके आप लोगों ने स्कूल में LED TV लगवाया, पेंटिंग करवाई और स्कूल में शौचालय बनवाया, इतने सारे की सुविधाएँ आप लोगों ने दी। तो क्या इतना कुछ करने में आप लोगों के जेबों पर बोझ पड़ा? जेब पर मतलब बच्चों के करने की इतनी खुशी रहती है हम लोगों बच्चों के ऊपर मतलब इतना काम कर दिया जाए कि मतलब आदमी ये नहीं सोचता कि हमारा पैसा जो है कितना जा रहा है। इंसान जन्म से ही बहुत स्वार्थी होता है और हर कोई अपने लिए जीना चाहता है, दूसरों के लिए सोचने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूरे स्टाफ को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इन लोगों ने इतना साहसी कदम उठाया। सिर्फ ऐसे 100% तो नहीं, सभी तो नहीं, शायद ही हो पाए सभी, लेकिन अगर 50% भी अध्यापक अध्यापिकाएं अगर ऐसी सोच के अगर हो जाते हैं, इस जो बदलाव की जो बयार है इस दिशा में अगर चल पड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमको सरकार के भरोसे रहने की, शासन प्रशासन के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे श्री लालधारी यादव जी इस स्कूल के मात्र शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बहुत ज़रूरी है। मात्र सहायक अध्यापक होने के बावजूद, सोचने वाली बात है, मात्र सहायक अध्यापक होने के बावजूद इन्होंने स्कूल के लिए इतना कुछ किया, सोचने वाली बात है। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, मैं दीप क्रीड़काम ग्राम सभा पटौहा गानेपुर का प्रधान हूँ। हमारे स्कूल प्राइमरी पाठशाला पटौहा गानेपुर में शिक्षा का स्तर बहुत ही खस्ता था। जब से श्री लालधारी यादव जी इस विद्यालय में आए हुए हैं सहायक अध्यापक के रूप में, तब से विद्यालय बहुत उन्नत कर रहा है। आसपास के तमाम गांव के बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं और तमाम जो प्राइवेट विद्यालय आसपास के गांव में थे वहां से छात्र अपना नाम कटा करके हमारे इस प्राइमरी पाठशाला पटौहा गानेपुर में एडमिशन करा रहे हैं। श्री लालधारी यादव जी ने अपने वेतन का कुछ हिस्सा विद्यालय को संवारने में खर्च किया है। ऐसे जिम्मेदार ईमानदार इंसान की मदद हम क्या ईश्वर खुद करते हैं। विद्यालय प्रशासन विद्यालय स्टाफ की तरफ से हमें जो भी दिशा निर्देश होगा उसका हम भविष्य में पालन करते हैं। नमस्कार। चलिए आप लोग को मिलवाते हैं स्कूल के 2 अध्यापिकाओं से। मैम, आपका परिचय। नमस्ते सर, मेरा नाम सुनीता मौर्य है और मैं PS पटौहा गानेपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू। मैम। नमस्ते सर, मैं अर्चना वर्मा हूँ, यहाँ की सहायक अध्यापिका। ठीक है, थैंक यू। कुछ सवाल थे आप लोगों से। आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप लोगों का विद्यालय इतना फेमस हो गया? सर, हम यहाँ पे सबसे पहले देखा गया कि यहाँ पे जो कमियाँ हैं उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, किस तरह इस कमियों को पूरा किया जाए। तो सबसे पहले हम बच्चों पर ध्यान दिए कि यहाँ बच्चे क्यों नहीं टाइमली आते या कम आते हैं, कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए नहीं आते। तो हम लोग गार्जियन से मिलने गए, गार्जियन से पूछे कि आखिर आप लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते स्कूल पर। तो गार्जियन बोले कि मैम पढ़ाई होता नहीं। तो हम लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं, आप लोग भेजिए और पढ़ाई समय में पीरियड में जब हम लोग पढ़ाते तो आप लोग चेक कीजिए कि यहाँ के टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। इससे पढ़ाई का स्तर बेटर होगा, अच्छा होगा मतलब। तो गार्जियन कहें ठीक है। इसी तरह हम लोग प्रयास करते रहे। स्कूल के जो कमरे वगैरह की समस्या थी इसको भी कोशिश करके एक रूम बनवाया गया, स्टाफ मिलके। इसके बाद गार्जियन को भी यहाँ समय समय पर मीटिंग्स के लिए बुलवाते हैं हम लोग और सब MDM वगैरह सब ठीक ठाक यहाँ करवाते हैं, इसलिए हमारे कुछ स्थिति सही हो गई है। ये कहना चाहिए। जैसा कि पहले भी आप लोग बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा विद्यालय है, ऐसा प्राइमरी स्कूल है कि आपने ऐसा प्राइमरी स्कूल तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरे संज्ञान में जाता है कि मैंने अब तक अपनी जीवन में ऐसा मैंने प्राइमरी स्कूल तो नहीं देखा है। मैम, आपसे कुछ सवाल ये था, जैसे कि इतना सब कुछ करने में क्या क्या बाधाएं आई? सर, सबसे पहले तो यही थी कि बच्चे टाइमली आते नहीं थे और संख्या बहुत कम होती थी। तो मतलब नामांकित थे बच्चे लेकिन स्कूल में नहीं आते थे, कम आते थे। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले जो भी बच्चे आ रहे हैं उन्हें ही कहा गया कि हाँ आप टाइम से आइए। और जैसे कि यहाँ के बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो उनकी थोड़ी मदद की गई। जैसे उन्हें टाइम पे बुक्स वगैरह कॉपीज़ दी गई, पेंसिल, रबड़, ये सब शूज़ बांटे गए। जबकि मतलब जब तक सरकार नहीं दे रही थी उससे पहले भी हमारा पूरे स्टाफ ने मिलके जूते वगैरह दिए। और तो इससे क्या हुआ ना, अभिभावक थोड़ा अट्रैक्ट हुए और फिर पढ़ाई तो कंटिन्यू चल ही रही थी। तो जब बच्चे आने लग गए, पढ़ने लग गए, तो इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, बच्चे और आए। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्राम रखा कि कुछ ऐसा करते हैं कि सब अभिभावक थोड़ा सा इस तरफ उनका ध्यान जाए। तो हमारे सर लालधारी सर और मतलब बाकी पूरा स्टाफ भी था उसमें शामिल।
तो ये पूरे स्कूल की जैसे पेंटिंग वगैरह कराई गई अच्छे से, बेंचेस वगैरह हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर किया, मतलब अरेंज किया। तो इससे अभिभावक जो हैं अट्रैक्ट हुए, इस तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ भी यही कुछ होता है, बोर्ड बेंचेस होते हैं, कॉपी बुक्स वगैरह अच्छे से होती है। तो हम लोगों ने भी यही किया, तो इससे बच्चे आना शुरू हुआ। और हम लोगों ने एक सर प्रोग्राम भी रखा था 26 जनवरी पे, तो इससे भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। तो और सारा अरेंजमेंट जैसे कि जो फंडा है जो पुराने ढर्रे से चलता आया है, जैसे कि हमारे प्राइमरी स्कूल में हम जब पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में तो पटरी हुआ करता था, पटरी पे हम लिखा करते थे, शायद आप लोगों में भी वो पटरी एक झोला हुआ करता था, झोले में वो लेके जाते थे और दवात हुआ करता था, उसमें भट्ठी बोलते हैं, चाक जिसे बोलते हैं, चाक हुआ करती थी और उसको हम बोर बोर के और उस पर लिखते थे। वो माहौल था उस वक्त का। अभी क्या है, चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं। सरकार भी सरकारी स्कूलों को लेके, प्राइमरी स्कूलों को लेके बहुत सजग है। मिड डे मील है हमारे पास, सरकार की तरफ से मिड डे मील है, ड्रेस है, शूज़ भी आते हैं बच्चों के लिए। ऐसा शूज़ आते हैं, मतलब आप लोग आते हैं, नहीं आते हैं, ऐसे में आते हैं। पहले बार जब हम लोगों ने दिया तो उस समय नहीं था। सरकार मतलब जैसे कि सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ती है शिक्षा के लिए किसी भी तरह का, बावजूद उसके प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो बच्चे हमारे ज़्यादा मात्रा में, और फीस भी ज़्यादा होती है वहाँ पे, टीचर्स की सैलरी कम होती है वहाँ पे, लेकिन फ़ीस तगड़ी होती है, स्टूडेंट्स वगैरह से फ़ीस तगड़ी ली जाती है। हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर्स की सैलरी ठीक ठाक होती है, फ़ीस तो होती ही नहीं है। तो हमको क्या चाहिए ना, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी संसाधन सारे हमको इस्तेमाल करने, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना है। ये जो विडंबना है हमारे देश की, ये बहुत ही दयनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम सबको सीखना चाहिए ये इस स्कूल से, इस स्टाफ से। मैम, आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि इस विद्यालय का श्रेय जो भी विकास हुआ है आप लोग इसको देना चाहेंगे? सर देखिए, और क्यों देना चाहेंगे? पर्सनली जैसे किसी को कह देते हैं हम जी तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। जी क्यों सभी पूरे स्टाफ ने ही मेहनत की है, क्योंकि हर कोई टाइमली जाता है, पढ़ाता है अपना मतलब टाइम से, और हर चीज़ का ध्यान भी रखता है, डिसिप्लिन का। बच्चे टाइमली आ रहे हैं, उनका ड्रेस चेक करना, उनकी नीटनेस चेक करना, और वैसे और लेकिन जो हमारे सहायक अध्यापक लालधारी यादव जी हैं, उन्होंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है। लालधारी यादव जी को लॉर्डली बोल सकती हैं। ओके। ठीक है। हाँ, हाँ। तो सर उन्होंने थोड़ा सा हम सबसे ज़्यादा, जैसे हम ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने थोड़ा सा, उन्होंने सर इकोनॉमिकली ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे ये सब पेंटिंग वगैरह कराना हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन उनका थोड़ा सा ज़्यादा था। प्रेरणा स्रोत ऐसा कह सकते हैं, मतलब वन पॉइंट थिंग जो आया। उन्होंने ऐसा किया ना, जो मतलब ये रियल चीज़ है कि सब स्टाफ को उन्होंने प्रेरित किया जी कि हाँ हम लोग ऐसा करते हैं, कर सकते हैं। कोई संदेश मैम आपकी तरफ से अन्य अध्यापकों के लिए? सर हम तो यही चाहते हैं कि सभी अध्यापक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हमें सरकार ने जगह दी है, ये नौकरी दी है, कम से कम उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारा जहाँ तक अपना सोचना है कि हमें जिस काम के लिए रखा गया उसको हम सही ढंग से करें। और क्या बदलाव चाहती हैं आप सिस्टम से, सरकार से, शासन से, प्रशासन से? और क्या बदलाव चाहती हैं? और क्या मतलब अपेक्षाएं हैं सरकार से आप लोगों की, कि सरकार को और क्या करने चाहिए, क्या कदम और उठाने चाहिए? तो सरकार से तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन पता नहीं वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। हाँ जी, हमारे स्कूल में ना सर बाउंड्री वगैरह की, जैसे बाउंड्री वाल की बहुत कमी हमें महसूस होती है, और हम लोग उसे पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, और कमरे नहीं है यहाँ पर। और एक सरकार से मेरी सबसे बड़ी मतलब ये है कि जो यहाँ की बुक्स हैं जी, उनमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। बुक्स में क्या खामियां हैं आपके हिसाब से? सर सिलेबस जो दिया गया है, जैसे सबसे पहले तो हम प्राइमरी में एक जो कक्षा 1 है जी उसमें बच्चों का सिलेबस उनके लेवल से बहुत ज़्यादा है जी बच्चों को थोड़ा धीरे धीरे सिखाने से
वो ज़्यादा अच्छे से पकड़ते हैं। जैसे और प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ प्री प्राइमरी होता है, नर्सरी होता है, फिर बच्चे LKG UKG करते हैं। और सरकारी स्कूल में क्या है, बच्चे एक में एडमिशन लिया और बच्चे को हम सोचते हैं कि एक साल में वो सब कुछ सीख गया, ABCD भी सीख गया, 1 से 100 तक गिनती आ गई उसे, पूरा अल्फ़ाबेट और का खा गा गा मतलब पूरा आ गया। तो ये कमी सरकार की मुझे बहुत खलती है कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक में आए और बच्चा पूरा 1 साल में हम कितना सिखा पाएंगे, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके ये लिए। मैडम के अपने निजी मत हैं, हाँ जी, ये इनका निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं है। इनका निजी मत है, ये आदेश नहीं है सरकार के लिए। सरकार से ये एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है सरकार से। आपके कुछ 2 शब्द सरकार के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए? नहीं सर, वैसे तो मैम ने अभी ठीक ही कहा कि बच्चे जो 1 साल में कितने क्रिकेट हो जाएंगे कि उन्हें क्या क्या आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही आप अपने ऊपर ले लीजिए कि हम 1 साल में कितना कुछ सीख सकते हैं बच्चे की तुलना से। बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ के कौन है आप लोगों के? श्री अतुल सिंह। श्री अतुल सिंह जी। श्री अतुल सिंह जी को सादर नमस्कार है। उनका क्या योगदान रहा आप लोगों के इतने विकास में? उनका क्या इसमें सपोर्ट रहा, क्या सहयोग रहा उनका? सर उनका आए थे वो लोग, वो एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था हमारे यहाँ, ये ड्रेस वितरण का प्रोग्राम था जी। उन्होंने देखा और काफ़ी तारीफ भी की हमारे स्टाफ की, हमारे विद्यालय की। और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर बाउंड्री वाल मतलब इन सब के लिए पैसे कोई मद आती है, उससे पैसा आता है तो वो हमारे विद्यालय को दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी कुछ उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्ते। छत्रम पात्रम संगणकम उपनेत्रम उद्यानम कदलीफलम शीतकम आम्रम। चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर उमेश चंद्र यादव जी से। सर कैसे जानते हैं आप लालधारी जी को, कैसे परिचय हुआ? ये इत्तेफाक की बात है कि जब भी मैं यहाँ आया, प्रैक्टिस मैंने यहाँ स्टार्ट की, तो यहाँ के सभी लोग धीरे धीरे मेरे पास आए। मास्टर साहब भी एक दिन आए अपने बच्चे को लेकर, तो धीरे धीरे इससे परिचय हुआ। फिर इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं इस जगह पर अध्यापक हूँ, और फिर धीरे धीरे हमारी उनकी मित्रता संबंध जो है और घनिष्ठ होते गए। इनके बारे में और लोगों से पता चला कि जैसे इनके विचार क्या है, ये किस तरह से विद्यालय में व्यवहार करते हैं, और इनकी जो सोच है बहुत कुछ अच्छा करने की है। तो इस तरह इनसे परिचय हमारा और गहरा होता गया। सूत्रों से मालूम चला है कि आपने स्कूल के लिए कुछ सहयोग के रूप में कुछ धनराशि और ग्रीन बोर्ड वगैरह भी दिया? जी बिल्कुल। मास्टर साहब एक दिन आए, इन्होंने अपने विद्यालय की कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमको दिखाई इन्होंने। और विद्यालय ऐसा है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो उसमें सुविधाएं दी जाती है उसमें ना के बराबर है। तो इन्होंने अपने जज्बे से और लोगों के सहयोग से उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने लाकर उपलब्ध कराई हैं। तो मास्टर साहब आए हमारे पास, उन्होंने एक दिन कहा कि डॉक्टर साहब हमारे विद्यालय में एक ग्रीन बोर्ड की आवश्यकता है और कुछ विद्यालय के उत्थान के लिए कुछ सहयोग राशि की आवश्यकता है। तो हमने कहा कुछ जो नहीं आ सकता, तुरंत जो है हमने मास्टर विद्यालय के लिए एक ग्रीन बोर्ड की व्यवस्था करवाई और सहयोग राशि के रूप में अभी भी मदद किया है हमने विद्यालय के लिए और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, लालधारी जी जैसे जिंदा दिल इंसान के लिए और ऐसे दिल इंसान के लिए जो अपनी सैलरी में से कुछ अंश क्या मैं समझता हूँ कि अमूमन 90% अंश वो स्कूल के लिए देते आए हैं। और ऐसे लोगों की हेल्प तो स्वयं भगवान करते हैं, तो फिलहाल इंसान। क्या सब भावना है नज़र आती है सर आपको लालधारी से और स्कूल से? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मास्टर साहब की सोच है, मैं चाहता हूँ और ये अच्छा लगता है कि मास्टर साहब एक मिसाल है कि इतनी कम सुविधा मिलने के बावजूद भी एक विद्यालय को उस स्थान पर लाकर खड़ा करना, ये सिर्फ उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है।
सर, शासन प्रशासन और देश की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, मैं समझता हूँ कि सारे लगभग जितने भी प्राथमिक विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसमें शिक्षकों में कोई कमी नहीं है। सारे शिक्षक जो हैं सब योग्य हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें हैं उनका ध्यान नहीं जाता है उस पर। अगर जिस तरह से मास्टर साहब ने इस विद्यालय को निर्मित किया है अपनी मेहनत और लगन से, अगर ये सुविधाएं अगर सरकार इनको देने लगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है और भी बेहतर होगी और बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर होगा। देश के तमाम अध्यापक अध्यापिकाओं, छात्र छात्राओं, शासन प्रशासन और जनता के लिए कोई संदेश? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी शिक्षकों को, सभी अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सब लालधारी मास्टर साहब जैसे अध्यापकों का सहयोग करें, उसका उत्साहवर्धन करें और सबसे मुख्य चीज़ होती है अपने बच्चों का एडमिशन जो है आप प्राइमरी स्कूल में ज़रूर करवाएं, क्योंकि वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो योग्य शिक्षक द्वारा दी जाती है। और आपको हम बता दें, हम लोग भी आज जिस मुकाम पर हैं, हम लोग भी जो है एक दिन इसी प्राइमरी विद्यालय से ही पढ़कर आए हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग मास्टर साहब जैसे अध्यापकों का उत्साहवर्धन करें और उनका सहयोग करें। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी जो चलिए आप लोग को मिलवाते हैं लालधारी जी के मित्र श्री सुभाष यादव जी से, जो लालधारी जी के मित्र भी हैं। सर, आपका स्वागत है। कैसे सर से मित्रता हुई आपकी? और सुनने में आया है कि आपने स्कूल के लिए शौचालय का निर्माण भी करवाया है और काफ़ी सहयोग भी करते रहते हैं आप। तो कैसे आप इनसे प्रभावित हुए और कैसे आपको लगा कि ये सब करना चाहिए और क्या क्या इतिहास है, क्या गाथा है, इसके विषय में कुछ विस्तार से बताएं। हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हुए हैं, अगल बगल घर है, एक ही गांव के रहने वाले हैं, साथ में खेले हैं, रात साथ में बढ़े हुए हैं। और ये जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय से ही इनके अंदर कुछ नया करने की हमेशा सोच रहती थी और उसी सोच के हिसाब से इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और ये जब प्राइमरी के अध्यापक हुए उसी समय इन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मैं विद्यालय में रहूंगा तो कुछ एक अलग करूंगा, और उस अलग करने में ये हमेशा संघर्ष करते रहे और उस संघर्ष का परिणाम है कि बाकी लोग भी उससे प्रभावित हुए। हमारी जो मित्र मंडली है या जो भी लोग हैं, सब लोग इनके कार्यों से प्रभावित हो करके सब लोगों ने सहयोग किया। और हम ये चाहते हैं कि विद्यालय, देखिए विद्यालय जो बेसिक लेवल पर है, प्राइमरी विद्यालय है, बच्चों की सही पढ़ाई की शुरुआत वहीं से होती है। अगर नींव मजबूत है तो सब कुछ मजबूत रहता है। और उस कार्य को लालधारी जी ने बखूबी किया और करते हैं, इसलिए इनके इन कार्यों से हम लोग प्रभावित होकर के यह सब इनका सहयोग करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये प्रतिदिन आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें। उससे प्रभावित होकर के हमने, हमारे मित्रों ने, सब लोगों ने सहयोग दिया। और शौचालय नहीं, अगर आगे भी कुछ और करना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए करेंगे इनके साथ, क्योंकि ये जो कर रहे हैं समाज के लिए बहुत अच्छा है, एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि अमूमन सुनने में आता है कि किसी भी गांव, दूसरे गांव में अगर आप इस गांव के प्रधान हैं और दूसरे गांव के किसी दूसरे प्रधान के कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी सड़क बनवाना है, निर्माण करना, कुछ भी करना है, स्कूल के प्रति कुछ भी, तो आपके वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बावजूद इसके आपने सहयोग किया, तो इसके लिए कुछ? देखिए वो बात अलग हो गई जी। जैसे हमने जो सहयोग किया है वो एज ए प्रधान नहीं किया जी, पद के नाते या पद के रुपए से हमने नहीं किया है, मित्रता में किया है, संबंध में किया है, इनके कार्यों से प्रभावित होकर के किया है। और वो बजट से नहीं है, जो ग्राम पंचायत का बजट है उस बजट से नहीं है, वो व्यक्तिगत है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए उसको इसमें जोड़ करके न देखा जाए कि दूसरे प्रधान के कार्य क्षेत्र में या दूसरे गांव में मैंने किया, वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो एज ए प्रधान नहीं, एज ए संबंध। चलिए और कुछ संदेश शासन प्रशासन सरकार के लिए, कोई संदेश?
सरकार के लिए क्या संदेश देंगे, समाज में आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग एक चुने हुए पद पर हैं, इसलिए हम लोग कुछ इस तरह का नहीं कह सकते हैं। ये राजनीतिक मंच होता तो कुछ और कहते, बिल्कुल। इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, व्यक्तिगत लालधारी जी के बारे में या इनके विद्यालय के बारे में, समाज के बारे में आप जो भी पूछना चाहेंगे उसका जवाब। क्या संभावनाएं नज़र आती हैं जो बदलाव अभी लालधारी जी ने स्कूल में किया है, इससे आगे भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, और क्या अपेक्षाएं हैं आपको लालधारी जी से, और लालधारी जी जैसे और भी अध्यापक हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, समाज बिगाड़ने में और समाज बनाने में बहुत कम लोग होते हैं। सब लोग न तो बनाते हैं न तो बिगाड़ते हैं, लेकिन जो बनाने वाला होता है या बिगाड़ने वाला कुछ गिने चुने लोग होते हैं। और लालधारी उसके लिए एक उदाहरण है, उदाहरण के रूप में है ये। लालधारी जब पहली बार ज्वाइन किए थे प्राइमरी में, चूँकि हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, पुराने संबंध रहे हैं, मैंने इनसे कहा कि मेरी सोच के विपरीत जा रहे हो। इलाहाबाद, क्योंकि मैं ये सोचता था कि लालधारी पढ़ने में अच्छे, मैं जान रहा था, और ये पढ़ते तो कहीं और जाते। जब ये प्राइमरी में ज्वाइन किए तो मैंने कहा कि यार ये ठीक नहीं है, तुम मेहनत करते तो कहीं और जाते, पद तुम्हारे लायक ये नहीं है। लेकिन लालधारी ने कहा कि नहीं, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और इसी में मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, और किया इन्होंने। समाज को एक आईना दिया, और जो हमारे और लोग हैं शिक्षक जगत में, शिक्षा की लाइन में, वो लोग इनको उदाहरण बना करके अब कर रहे हैं। तमाम लोग वो उदाहरण पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी लालधारी आगे हैं, बाकी लोग पीछे से लाइन बना रहे हैं। जी, चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको मिलवाते हैं पहल परिवर्तन के नायक श्री लालधारी यादव जी से। लालधारी यादव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने कब ज्वाइन किया ये स्कूल? मैं इस विद्यालय में 8 अगस्त 2016 को आया। जी, तब से मैं लगातार इस विद्यालय में एज अ सहायक अध्यापक कार्यरत हूँ। यह जो अद्वितीय बदलाव आप किए हैं, इसका विचार सर्वप्रथम कब आया और क्यों आया? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये बदलाव मैंने नहीं किया, ये बदलाव हमने किया है। ये बदलाव हमारे विद्यालय की पूरी टीम ने किया है। ये बदलाव इस क्षेत्र के लोगों ने किया है, अभिभावकों ने किया है, ग्राम प्रधान ने किया है। सबका सहयोग मिला, हम सारे लोग मिल के एक टीम बनाकर काम करना शुरू किए। लेकिन क्रेडिट जो जाता है, जो श्रेय सबने दिया है, हम सबसे मिले जी, और हम सबसे मिलने के बाद, सबसे बातचीत करने के बाद हमने ये निष्कर्ष हमने निकाला कि सबका जो श्रेय जाता रहा, वो दिशाएं जो थी सबकी, जो इशारा था वो आपके तरफ था कि आपने सब कुछ किया। तो हमने इसीलिए अभी इंट्रो में आपको बोला कि पहल परिवर्तन के नायक, तो आपको बोला गया। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी महानता है कि आपने हम शब्द का प्रयोग किया, वरना अमूमन तो और कोई होता तो शायद मैं शब्द का प्रयोग करता। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ कर गए और क्रेडिट औरों को दे गए। बहुत अच्छी बात है, ये हमके अंदर, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं तो आपके उसी सवाल पे थोड़ा और जवाब देना चाहूँगा। जिन लोगों ने मेरी तारीफ़ की होगी आपसे, वो उनकी महानता है। और सबका मूल्यांकन करने के बाद, सबकी बातों का मूल्यांकन करने के बाद, सबके विचारों को जानकर आप मुझे ये क्रेडिट दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता हूँ जी, उसके लिए हमको एक टीम बनानी पड़ती है। मैंने प्रयास किया लोगों से जुड़ने का, उनको अपने साथ लेकर चलने का, अपने आप को उनके साथ लेकर चलने का। ये जो मैंने प्रयास किया है, मुझे लगता है कि मैं इस रास्ते में काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ। अभी मुझे और कुछ करना है, और जुड़ना है लोगों से। सूत्रों से पता चला है कि आपने अपनी सैलरी का 80% अंश आपने स्कूल के विकास के लिए आपने दिया है।
नहीं नहीं, इसमें ये कितनी सत्यता है? नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह से निराधार है। जी मैंने अपनी सैलरी का कुछ अंश दिया ज़रूर है, विद्यालय में ज़रूर अपनी सैलरी से कुछ लगाया है। ये आपका बड़प्पन है, आप उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक हमको सूत्रों से मतलब पता चला है कि ये आप उजागर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत आपका बड़प्पन है। लेकिन हमको सूत्रों से मालूम चला है कि आपने 80% नहीं नहीं नहीं, ये आपके स्टाफ के ही लोगों ने हमको बताया। नहीं बताया होगा, कहा होगा, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत है। जी जो गवर्नमेंट सैलरी देती है एक अध्यापक को, वो जी बहुत होती है। जी अगर उस सैलरी का 80% विद्यालय के विकास कार्य में लगा दिया जाए तो विद्यालय बहुत आगे बढ़ जाएगा। हाँ, मैंने किया ज़रूर है, लेकिन एक छोटा अंश, अपनी सैलरी का एक छोटा अंश, क्योंकि मेरा अपना खुद का परिवार है, उसको चलाना है। जी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जी पत्नी है, 2 बड़े भाई हैं, कंबाइंड फैमिली है। हम सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं जी और सबको मैनेज करना होता है। तो ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अपनी सैलरी का इतना बड़ा अंश एक मुश्त कहीं लगा सकूं। लेकिन ये है कि सपना है काफ़ी कर गुजरने का इस क्षेत्र में। हमने ये सवाल बाकी के स्टाफ लोगों से भी किया, उनका जो जवाब था वो तो था ही। आपसे प्रश्न सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत थी आपको इतना सोचने की, इतना करने की? आप भी आराम से सैलरी पाते रहते, स्कूल जैसा चल रहा था चलने देते, आराम से ऐश करते। आप इतना टेंशन लेने की, इतनी तनाव लेने की क्या ज़रूरत थी आपको? आप भी आराम से रह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपको क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी आपको ऐसी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं नौकरी करने के उद्देश्य से, सर्विस करने के उद्देश्य से इस विभाग में नहीं आया। मेरा ये बचपन का सपना था कि मैं टीचर बनूं और ऐसा टीचर बनूं जो नींव को मजबूत करता है। अपने बारे में कुछ बताएं, आपने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे रही और क्या सफ़र रहा आपका यहाँ तक का? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी ग्राम सभा में कार्य करने का अवसर मुझे मिला है, जिस ग्राम सभा से मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई। इसी ग्राम सभा में स्थित एक विद्यालय दिव्य लघु माध्यमिक विद्यालय है, उसी विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने मैट्रिक की परीक्षा बड़ा गांव से पास की, इंटर परुया आश्रम से किया। इंटर करने के पश्चात मैं इलाहाबाद निकल गया। इलाहाबाद से फिर निकल करके मैं कानपुर विश्वविद्यालय से बीएड की परीक्षा, फिर वहीं से एमएड की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी सब्जेक्ट में नेट भी किया मैंने वहीं रहते हुए। कुछ दिनों तक मैंने करीब 5 साल तक बीएड में टीचिंग किया डिग्री कॉलेज में, सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। 2009 दिसंबर में मैंने ये विभाग ज्वाइन किया। सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी बहराइच जनपद में हुई। मिहींपुरवा ब्लॉक में स्थित प्राथमिक विद्यालय पारसपुरवा में मैं ज्वाइन किया। वहाँ भी मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का बखूबी प्रयास किया। 2013 में वहाँ से ट्रांसफ़र करवाकर मैं अम्बेडकर नगर जनपद में आया। यहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग बसखारी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय परसाई में हुई। घर से दूरी ज़्यादा होने की वजह से मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के इस विद्यालय में 8 अगस्त 2016 को आया। मैं जहाँ भी रहा अपने कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार करने का हर संभव प्रयास किया। अब यहाँ आया हूँ। यहाँ आते ही मैंने देखा कि यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ हैं, इनको सुधारने की ज़रूरत है, तो मैं उस रास्ते पे आगे चल पड़ा। क्या क्या बाधाएं आई आपको इतना सब कुछ करने में, इतना सब बदलाव लाने में, और क्या क्रम चक्र रहा? कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने इस मुकाम तक आप ऐसे यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? जी, देखिए, इंसान जब किसी भी रास्ते पे अकेला चलता है तो उसके सामने बाधाएं आनी वाजिब है। जी। मैं पहले एक प्लान बनाया अपने दिमाग में कि मैं कैसे कैसे अपने मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने विद्यालय की टीम को मिलाने का प्रयास किया, उनके साथ घुलने मिलने का प्रयास किया।
मेरी टीम मेरा भरपूर सहयोग कर रही है। मेरे सामने जो सबसे पहली समस्या आई वो ये रही फंडिंग वाली। मैं जानता था कि मैं अपनी सैलरी से बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकता हूँ विद्यालय में, क्योंकि मुझे अपना परिवार भी देखना है। तो सबसे पहले लेकिन मुझे करके दिखाना होगा, लोगों के विश्वास को जीतना होगा, उसके बाद ही मैं लोगों के सामने अपनी झोली फैला सकता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी सैलरी से विद्यालय में कुछ कार्य करवाए, अपने विद्यालय के स्टाफ से भी सहयोग लिया, आर्थिक मदद दी। और धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रधानाध्यापक श्री रूपचंद विश्वकर्मा जी का, कि उन्होंने मेरा पूरी तरह से सपोर्ट किया। विद्यालय स्टाफ में एक एक अध्यापक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, सबने मेरा मनोबल कभी गिरने नहीं दिया। और जब मैं कुछ कर सका विद्यालय के लिए, तो मैं समाज के लोगों को अपने विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया। उसी का नतीजा है मेरे कुछ मित्रों ने कुछ आर्थिक मदद विद्यालय को की है। वर्तमान की क्या योजनाएं हैं और भविष्य में क्या करने की योजना है, इस विषय में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, अभी तो जिस तरह से विद्यालय चल रहा है, मुझे लग रहा है कि हम धीरे धीरे अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस विद्यालय को पूरे प्रदेश का एक मॉडल स्कूल बना सकूं। लोगों को इस विद्यालय से प्रेरणा मिले, उस हद तक मुझे जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। जा भी सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा विद्यालय परिवार है। देश भर के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं और समाज, शासन प्रशासन और सरकार के लिए 2 शब्द अपील के रूप में, संदेश के रूप में। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने अध्यापकों अध्यापिकाओं, अपने भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा, उन्हें ये बताना चाहूँगा कि रास्ता कठिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान रास्ता है। हम इस रास्ते पे चलकर अपने विभाग को, इस बेसिक शिक्षा विभाग को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आपके ही क्षेत्र में घूमते वक्त, लोकेशन हंटिंग करते वक्त मैंने एक स्कूल देखा। तो उस स्कूल में गया मैं, और मैंने पाया कि वहाँ पे सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट। इतने बड़े सरकारी स्कूल में सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट। सोच में पड़ गया मैं, और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ये दशा भी हो सकती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो लोग हमसे दूर जाएंगे। और अगर मेरे क्षेत्र का कोई विद्यालय होगा, अब मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में 1 आध विद्यालय ऐसे हैं जो विगत 1-2 साल में टूट गए। तो उसका कारण ये है कि हम लोगों ने क्षेत्रवासियों से जुड़ने का प्रयास किया। लोग हमारे ऊपर विश्वास किए और हमारे पास बच्चों को भेजना शुरू कर दिए। ज़्यादातर स्कूलों से हमारे यहाँ बच्चे आए हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के रहे हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के, जो क्षेत्रीय विद्यालय थे, वहाँ से हमारे यहाँ बच्चे आए। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर हमारे ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं तो मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम।
मुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।